विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन और आयरलैंड के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में हिस्सा लिया था। इसी चैथम हाउस के बाहर खालिस्तानी उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। उन्होंने खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए और झंडे लहराए। वहीं इस पूरे मामले पर अब भारत की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी उल्लंघन की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चरमपंथियों को एक छोटे समूह की उकसावे की गतिविधियों की निंदा करते हैं। हम कुछ तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि मेजबान सरकार ऐसे मामलों में अपने कूटनीतिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। बता दें कि जयशंकर ब्रिटेन और आयरलैंड के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में हिस्सा लिया था। इसी चैथम हाउस के बाहर खालिस्तानी उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। उन्होंने खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए और झंडे लहराए। खबरों के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को चैथम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया, जहां विदेश मंत्री जयशंकर ने एक चर्चा में भाग लिया था। प्रदर्शनकारी इमारत के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने खालिस्तानी समर्थक झंडे और स्पीकर लेकर नारे लगाए। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक जयशंकर के काफिले के सामने भी आए। उपद्रवियों ने पुलिस के सामने भारतीय ध्वज के साथ भी अभद्रता करने की नापाक कोशिश की। जनवरी की शुरुआत में खालिस्तान समर्थक उपद्रवियों का एक समूह लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुआ था। उपद्रवियों ने पहले भी लंदन के हैरो शहर में एक सिनेमा घर में धावा बोला था और कंगना रनौत अभिनीत फिल्म अभिजेंसी की स्क्रीनिंग को रोकने का प्रयास किया था। जब इसके बारे में पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि हम भारत विरोधी तत्वों की ओर से हिंसक विरोध और धमकी की घटनाओं के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमने उनसे अपनी चिंताएं साझा की हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी को चुनिंदा रूप से या व्यक्तिगत तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। इसके उल्लंघन के लिए दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि ब्रिटिश पक्ष जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। लंदन में हमारा उच्चायोग हमारे समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण के लिए नियमित रूप से उनके साथ संपर्क में रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि मामले में सख्त उचित कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग को खालिस्तानी समर्थकों के हिंसक हमले का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी खालिस्तानी विचारधारा को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की थी। NIA के अनुसार लंदन में हमले पंजाब पुलिस की ओर से वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई के प्रतिशोध में किए गए थे, जिसका उद्देश्य संगठन और उसके नेता पर कार्रवाई को प्रभावित करना था। दरअसल लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में बुधवार शाम विश्व में भारत का उदय और भूमिका शीर्षक पर सत्र आयोजन किया गया था। जयशंकर इसी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। सत्र के दौरान विदेश मंत्री से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और नई अमेरिका सरकार की शुरुआती कुछ सप्ताहों में उठाए गए कदमों समेत कई सवाल किए। अमेरिका वाले सवाल पर जयशंकर ने कहा कि हम एक ऐसे राष्ट्रपति और प्रशासन को देख रहे हैं जो बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और ये भारत के अनुकूल है। जबकि POK मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर से चुराए हुए हिस्से की वापसी से ही कश्मीर मुद्दे का हल हो सकता है। इससे पहले मंगलवार को ब्रिटेन के गृह सचिव जवेद कपूर के साथ अपनी बैठक में जयशंकर ने कहा था कि हमने प्रतिभा के प्रवाह और भारत ब्रिटेन के बीच तस्करी और उग्रवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लंदन में गृह सचिव के साथ अच्छी बैठक हुई। हमने प्रतिभा के प्रवाह, लोगों के बीच आदान प्रदान, तस्करी और उग्रवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर भी चर्चा की। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।